नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल प्लांट की रीपॉटिंग, कटिंग, प्रूनिंग, उसकी सॉइल कैसी बनानी है, उसको किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना है इस महीने में, देसी गुड़हल और हाइब्रिड गुड़हल को किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, ये सारी जानकारी दूंगी आज। तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो के साथ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा वरना आप जानकारी मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, देसी गुड़हल का प्लांट, जिसकी कंडीशन अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो मैं सबसे पहले इसी को रिपोर्ट करूंगी। और भी एक गुड़हल और है, उसे भी मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन मैं दोनों के वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं एक ही गुड़हल को अभी रिपोर्ट कर रही हूँ जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए रिपोर्ट कब करना होता है, जैसे देखिए अभी इसकी ना तो लीव्स में ग्रोथ हो रही है, जबकि फरवरी का महीना आ गया है, सभी प्लांट में ग्रोथ होनी चाहिए। और मिट्टी सख्त हो जाती है और रूट नीचे से बाउंड होने लग जाती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन आपको जब आप इस तरीके से इसे निकालेंगे तो निकालने का तरीका देख लीजिए। इस तरीके से आपको निकालना है। रूट्स अंदर आपस में उलझ जाती है और गोल गोल राउंड राउंड जैसी होने लग जाती है, मतलब समझ लीजिए उन्हें जगह नहीं मिल रही है। तो पौधा ऊपर से ऑलरेडी आपको ये देखिए ऐसा दिख रहा है। तो ये प्लांट सर्दियों में डॉर्मेंसी में था और अब ये डॉर्मेंसी से बाहर आ रहा है, तो हमें इसे खाना वाना खिला करके और रीपॉट करके इसकी रूट प्रूनिंग करके फिर से लगा देना है। तो इसमें वाइट रूट्स भी अच्छे से डेवलप होने लगी है, तो हम वाइट रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जो पुरानी येलो रूट्स हैं उन्हें नीचे से ही ट्रिम करेंगे। जी हाँ, रूट्स को नीचे से ट्रिम करें, ऊपर से कभी भी ट्रिम ना करें। और रूट प्रूनिंग करते समय काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको कि जो वाइट रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और सारी रूट्स को कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके के ग्लव्स अगर आपके पास हो तो इजी रहेगा रूट प्रूनिंग करने में, और किसी भी रूट को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा, पौधे को भी स्ट्रेस नहीं लगेगा। और इजीली आप देखिए इस तरीके से मिट्टी निकाल सकते हैं। और मिट्टी निकालने के बाद आपको जितनी मिट्टी निकालनी, मैं पूरी रूट बॉल को खाली नहीं करूंगी, पूरी मिट्टी नहीं निकालूंगी, सिर्फ हाफ रूट बॉल या 1/4 ही मिट्टी निकालूंगी, क्योंकि ये देखिए नीचे से जड़ों ने गोल गोल होना शुरू कर दिया है। तो सीज़न इसका नया आने वाला है, अगर हम इसे ऐसे ही लगा रहने देते तो इसमें और ज़्यादा जड़ें बनती और ज़्यादा वो उलझती और पौधे की ग्रोथ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता। तो सबसे पहले हम रूट प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद हम पॉट में मिट्टी को फिर से भरेंगे और इस पौधे को फिर से लगाएंगे, वो रीपॉटिंग कहलाएगा। और ये फिलहाल हम रूट प्रूनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट में कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद हम इसे थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख देंगे। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और हम साइडों में से भी थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे, स्टेम के आसपास से आपको मिट्टी नहीं निकालनी है। साइड से जो साइड किनोर होती है, आप किनोर किनोर से निकालिए, बिल्कुल पास से मत निकालिए। और ये जो ग्लव्स हैं इनकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से मिट्टी को खुरेद सकते हैं, चाहे कैसी भी हार्ड मिट्टी हो। वैसे तो मेरी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट बनी हुई है, तो इजीली वो निकल रही है, ज़्यादा चिपक नहीं रही है। और रूट बॉल को इजीली पॉट में से कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप पौधे में एक दिन पानी मत डालिए। जब वो हल्का हल्का सा पौधे गमले में पौधा मिट्टी उसकी किनोर छोटी छोटी सी आपको दिखने लगे, या आपको लगता है कि अब हमें पौधे में पानी डालना चाहिए, उसी समय आप पौधे को निकालिए और रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं करना चाहते, आपको डर लगता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से रूट प्रूनिंग करने से पौधे को एक नई शूट्स निकालने का मौका मिलता है और शूट्स को गमले में जगह मिलती है। ये काम हमें सिर्फ गमले में ही करना होता है। ज़मीन में तो जड़ें कहीं भी इधर उधर जा सकती है, लेकिन गमले में अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो हर 2 साल में आपको रूट प्रूनिंग करना होती है, ये कंपलसरी है। देखिए अब मैंने ये देखिए इतनी मिट्टी निकाल दी है 1/4, और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसे इस तरीके से कट करना है और इसी तरीके से आपको कट करना है, ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। जो नीचे नीचे जड़ों ने अपना गुच्छा बना लिया है, बस उस गुच्छे को कट करना है, और ऊपर की जड़ों को आपको नहीं छेड़ना है। तो देखिए इस तरीके से दिख रहा है। ये मिट्टी मैंने अब रेडी कर ली है। इस मिट्टी में मैंने उस गमले में भरने के लिए तैयार करी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये गार्डन सॉइल है,
ये गार्डन सॉइल है और इसमें मैंने एक चम्मच रॉक फॉस्फेट, चुटकी भर इसमें मैंने चूना डाला है और ये फंगीसाइड है ट्राइकोडर्मा। ये गार्डन सॉइल है और इस तरफ ये गोबर की खाद है जो ब्राउन ब्राउन दिख रही है आपको। ये मैंने 2 मुट्ठी के लगभग ले ली है क्योंकि गमला सिर्फ 12 इंच का ही है, ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर आप गुड़हल लगाएं तो आप 15 इंच से ऊपर के गमले में भी लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़े गमले में ही लगाएं, 18 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, वो ही गुड़हल प्लांट के लिए बेटर है। इसकी रूट्स काफ़ी हैवी होती हैं और ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें ताकि मिट्टी के हर पार्ट पर फंगीसाइड चला जाए और गोबर की खाद चली जाए। सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स करी थी मैंने और इसमें मैंने सैंड इसलिए नहीं मिलाई है क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारी सैंड मिली हुई है। अब मेरे पास कोई भी एक ऐसी मिट्टी नहीं है जिसमें सैंड नहीं है। देखिए मेरी बेटी भी अब मेरी हेल्प करा रही है, इसको भी बड़ा मज़ा आता है हेल्प करने में और मेरे साथ साथ काम करने में। तो हम थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल देंगे नीचे जो हमने नई मिट्टी बनाई है। तो अगर आप रीपॉटिंग करते हैं तो आप नई मिट्टी ज़रूर बनाएं। जो रूट बॉल है उसमें जो लगी हुई है वो रहने दें, लेकिन नई मिट्टी ज़रूर बनाएं। अब ये देखिए हमने इसको 2-3 मुट्ठी नीचे मिट्टी डाल के और ये पौधा लगा दिया है और अब इसमें साइडों में हम मिट्टी डाल देंगे और इसे अच्छे से भर देंगे। बिल्कुल भी हमें स्पेस, गैप और एयर पॉकेट्स नहीं रखने हैं। देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बड़ी ही आसानी से ये उसमें जा रही है। तो जैसे जैसे खाद मिक्स होती जाती है ना आपकी मिट्टी में, तो आपकी मिट्टी उपजाऊ बनती जाती है। और हम काफ़ी खाद का यूज़ करते हैं जब टेरेस गार्डनिंग पे हम गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि हम बार बार उसमें खाद डालते रहते हैं। लिक्विड कंपोस्ट है या हर हफ्ते हम खाद डालते हैं क्योंकि हम ज़मीन में गार्डनिंग नहीं करते। ज़मीन में इतनी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पौधा अपने आप ही ग्रोथ ले लेता है। तो जब हम बार बार खाद का यूज़ करते हैं ना तो मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और मेरे पास अब इतनी मिट्टी हो गई है कि अब मुझे नर्सरी से या कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं होती है मिट्टी, और काफ़ी आसानी से उसमें सैंड मिली हुई है तो वो काफ़ी भुरभुरी बनी हुई है और गोबर की खाद मिलाने से और भुरभुरी हो जाती है। और अब देखिए मेरी बेटी इस पौधे में पानी डाल रही है, तो आपको भी रीपॉटिंग के बाद इस तरीके से पानी, ऑफकोर्स सभी डालते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि इतना पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पौधे की जो रीपॉटिंग हुई है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हुई है या नहीं हुई है। तो पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। अब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी क्योंकि गुड़हल का प्लांट है और इसे ग्रो होने में काफ़ी रूट इसकी अच्छे से फैल जाए, इसलिए ऊपर से हार्ड प्रूनिंग करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करने से जिस ब्रांच पर फूल आ जाते हैं उस ब्रांच पर फूल नहीं आते हैं दोबारा और कम आते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी, इसलिए हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए कि दोबारा फूल आपको इजीली नई ब्रांचेज आए और नई ब्रांचेस पे काफ़ी ढेर सारे फूल आए। अब ये जो कटिंग है, इस कटिंग की ये जो कटिंग्स निकली है इसमें से, इस कटिंग से हम न्यू प्लांट्स रेडी करेंगे और मैं अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी ये प्लांट्स। अगर कटिंग्स ग्रो हो गई तो काफ़ी खूबसूरत इसका फूल है और मेरे पास तो ऑलरेडी है। और बाय चांस मान लीजिए मेरी रीपॉटिंग या रूट प्रूनिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ तो मेरे पास ये कटिंग्स रेडी हो जाएगी। तो कभी भी आप कोई भी, आपके पास एक ही प्लांट हो तो यहाँ आप उसमें ज़रूर कटिंग लगाएं, कटिंग करके, और कटिंग करने के बाद अलग से कटिंग ज़रूर ग्रो करें। और कटिंग्स थोड़ी ज़्यादा ही लगाएं ताकि कभी एक दो कटिंग लगाएंगे, कभी वो नहीं चली तो दूसरी चल जाएगी, इसलिए इजीली। और एलोवेरा का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं रूट को अच्छे से ग्रोथ देने के लिए, यानी कि कटिंग 100% ग्रो हो जाए इसकी, इसलिए एलोवेरा का जेल का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में डीप करके आप कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग को भी शेड एरिया में रखिए। और रूट प्रूनिंग करने के बाद आप उस प्लांट को 3-4 दिन के लिए शेड एरिया में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। और अगर आपके पास प्लांट 6 महीने का है या साल भर पुराना है तो अभी उसकी रूट प्रूनिंग मत कीजिए, उसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र देके, गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देके और उसे रेडी कर दीजिए, कटिंग करके रेडी कर दीजिए। कटिंग करने के बाद आप उसमें खाद दे दीजिए और पानी डाल दीजिए, बस इतना ही कीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
सो गाइज़, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।